अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके जी, मैं डिफरेंट क्लासेस के सब्जेक्ट्स यानी कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनकी वीडियोस, उनके लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन लें तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, हम स्टडी कर रहे हैं सी लैंग्वेज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकें। कोई भी प्रोग्राम बिल्ड करने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग डेटा टाइप्स पढ़े हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया इंटीजर डेटा टाइप। आज हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा और उसकी डिफरेंट टाइप्स जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर तो हमने स्टडी किया था कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, यानी पॉइंट वाली कोई वैल्यू नहीं होती। आज जो हमारा है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा आप कह दें कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो होती हैं, नंबर्स होते हैं, लेकिन डेसिमल, पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ होते हैं। डेसिमल यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो होती हैं उन्हें डेसिमल वैल्यूज़ या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अच्छा जी, इनको जो फ्रैक्शनल पार्ट्स या फ्लोटिंग डेटा टाइप है उन्हें हम रियल टाइप डेटा भी कहते हैं, रियल वैल्यूज़। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और इसमें क्या है कि अगर कोई साइन यूज़ नहीं करते, यानी जैसे हम जूनियर क्लासेस में मैथ्स अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, बेशक फर्स्ट या सेकेंड ईयर में नहीं रखी हो, मैट्रिक तक तो पढ़ी है सब ने, तो पता होगा जब हम किसी वैल्यू के साथ कोई साइन यूज़ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी प्लस का साइन होता है उसके साथ। ठीक है, पॉजिटिव हो गई। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ माइनस जो साइन है ना वो मस्ट होता है नेगेटिव बताने के लिए। ओके, the floating point data is a numeric value with decimal point or fraction. It is also called real type data. इसे रियल टाइप डेटा या रियल वैल्यूज़ भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। द माइनस साइन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो माइनस जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसके लिए आप लोग माइनस का साइन यूज़ कर देंगे। इफ़ नो साइन इज़ यूज्ड द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट, यानी बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही वो पॉजिटिव होगी, आपको कोई साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल्स गिवन है, सम एग्जांपल रियल वैल्यूज़ यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की जगह रियल वैल्यूज़ यूज़ कर रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें रियल वैल्यूज़ भी कहते हैं। 10.5, 5.3 एंड माइनस 10.91 एट्सेट्रा। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल्स राइट की थी, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग पेपर में कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। भाई हैं तो ये डेसिमल पॉइंट वाली ही वैल्यूज़, लेकिन इनकी जो मेमोरी है कि कितनी बाइट्स लेती हैं, यानी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं, ये डिफरेंट है इस बेस पर। या फिर कितनी रेंज है, कितने रेंज तक वैल्यूज़ को कवर करती हैं, या कि पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टोर करवाती हैं, लार्ज करवाती हैं, या फिर स्मॉल वैल्यूज़ स्टोर करवाती हैं। ये सारी कंडीशंस के बेस पर ना इनकी 3 टाइप्स गिवन है। फर्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप, जो सिंपली बात करें, फ्लोट डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। जो सिंपल रियल वैल्यूज़ होती हैं वो इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये बाइट्स कितने लेते हैं, 4 बाइट्स लेती है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम दिस 3.4 रेज मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 38। ये है इनकी रेंज। इट प्रोवाइड्स द प्रिसिजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। प्रिसिजन कह लेंगे आप लोग एक्यूरेसी के पॉइंट के बाद जो 6 डेसिमल वैल्यूज़ है ना, वहाँ तक एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करती है। क्या पॉइंट के बाद आप लोगों को 6 एक्यूरेट वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी, और ये क्या लेती है, 4 बाइट्स इन मेमोरी लेती है। ठीक है, तो डबल नेक्स्ट आ गए डबल। अब डबल से पता ही चल रहा है कि लार्ज वैल्यूज़ की बात हो रही है, यानी जो वैल्यू पहले बात की है उससे डबल हो जाएगा और मेमोरी भी तो डबल हो जाएगी। डबल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी। ये क्या है, यानी जो फ्लोट डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स लेता था, और नॉर्मली जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करवाता है। और डबल डेटा टाइप है, यानी डबल लार्ज रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है, और क्या करती है, 8 बाइट्स इन मेमोरी लेता है। इसकी रेंज क्या है, इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -308 टू 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 308। ये रेंज गिवन है, और इट प्रोवाइड द प्रिसिजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। यानी इसकी रेंज गिवन है, यहाँ से यहाँ तक वर्क करती है, और प्रिसिजन यानी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी आपको पॉइंट के बाद 15 वैल्यूज़ तक। यानी आप पॉइंट के बाद एक्यूरेट वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी 15।
यानी 15 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब पहले तो हमने फ्लोट किया, फिर क्या किया, डबल, अब लॉन्ग डबल यानी बहुत ही ज़्यादा लार्जर हो गया। लॉन्ग डबल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़, इट टेक्स 10 बाइट्स। जी फ्लोट क्या लेता था 4, डबल ने ली 8 बाइट्स, और लॉन्ग डबल हो गया तो वो उससे डबल हो गया यानी 10 बाइट्स मेमोरी में लेगा और वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़ को स्टोर भी करवाएगा। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 1.7 multiplied 10 raised to power minus 4932 to 1.7 multiplied 10 raised to power 4932. It provides the precision of 19 decimal places, यानी वो क्या प्रोवाइड करता था, उसने 6 की बात की, 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, ये 15 तक प्रोवाइड करेगा। और जो लॉन्ग डबल डेटा टाइप है वो क्या है, 19 डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, मीन्स पॉइंट के बाद 19 एक्यूरेट वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समराइज़ करेंगे, यानी जो डेटा टाइप्स, जो फ्लोट डेटा टाइप हमने पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके साथ जो बाइट्स उसने बताया कि मेमोरी में कितने लेगा या उसकी रेंज कितनी है, ये सारी वैल्यूज़ को समराइज़ करके आप लोग चाहें तो इस टेबल में राइट कर दें। बेशक आप वहाँ पर पीछे सिर्फ ये राइट कर सकते हैं इसका वर्क क्या है और कितने बाइट्स लेता है, ठीक है, और प्रेसिजन का बता सकते हैं। रेंज की लाइन को निकाल के आप लोग बेशक लास्ट में इसको टेबल फॉर्म में भी राइट कर दें तो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोट पढ़ा हमने 4 बाइट लेता है, रेंज गिवन है आपको, ये मैं बता चुकी हूँ। डबल 8 बाइट लेता है, ठीक है, लार्जर जो लार्जर रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है, रेंज गिवन है। डबल लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है और रेंज गिवन है आपको। सो वी हैव completed our today's lecture and we discussed about floating point data and its different types for storing floating point data in C language. Floating point data is a numeric value with decimal point or fractional part. It is also called real values. Minus sign is used for negative values. And then we studied about, okay ji, then we studied about the types of floating point. These types are float, double and long double. Float data type is used to store real values, takes 4 bytes. Double data type is used to store large real values and takes 8 bytes, and long double data type is used to store very large real values and takes 10 bytes in मेमोरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूं या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब मैं ईमेल आईडी अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, आप ईमेल कर सकते हैं या फिर वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।